नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे लेते हैं विलोम शब्द और विलोम शब्द, जो कि आप ये जानते हैं कि यूपी पीसीएस अगर आरओ एआरओ की परीक्षा की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे आपको 10 प्रश्न मिल जाते हैं, और अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपको सीधे सीधे 6 प्रश्न मिल जाते हैं। तो कुल मिला के 16 प्रश्न ये आपको आरओ एआरओ की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में मिला के मिल जाते हैं। ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें तो 10 नंबर और ये और 12 नंबर ये, टोटल कुल मिला के 22 नंबर आपके विलोम शब्द से ही होंगे आरओ एआरओ की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है या प्रीलिम्स का जो सीसैट का पेपर होता है, वहाँ भी आपको शब्द और विलोम शब्द से प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये पूरी पीडीएफ है लगभग 19 पेज के आसपास की, और कुल मिला के अगर ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 1000 शब्द और विलोम शब्द के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो इतना सफिशिएंट होगा। इनको आप 2 बार 3 बार रिवाइज करिए बेहतर तरीके से। वन बाय वन सारे जितने भी शब्द हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसमें है, अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल। अनेकांत का विलोम क्या होता है? एकांत। अनैक्य का विलोम क्या होता है? ऐक्य। और अनावृत का आवृत। अधिकारी का अनाधिकारी। देखिए शब्द बिल्कुल याद रखिएगा, अनाधिकारी नहीं होता, अनधिकारी होता है। देख रहे हैं ना पे, अनधिकारी है। तो बिल्कुल मतलब ये है कि शब्द की जो वर्तनी है वो भी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर करते चलिए, क्योंकि कई बार प्रश्न जो आते हैं वो वर्तनी शुद्धि के लिए भी, अब जैसे प्रतिकूल लिखा है, यहाँ पे मात्रा इस तरह से लगी है, इस तरह से लगा देते हैं, या अनुकूल में मात्रा उल्टी कर देते हैं इधर उधर से। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, तो वर्तनी पर भी विशेष फोकस रखिएगा। इसके बाद अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो वो होगा प्रतिलोम। अनुग्रह का विग्रह। अक्षुण का क्षुण। और अपव्ययी का मितव्ययी। अति का अल्प। अथ का इति। अर्पण का क्या होगा? वो होगा ग्रहण। इसके बाद अवलंब का विलोम क्या होगा? तो वो होगा निरवलंब। असीम का ससीम। अकाल का सुकाल। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अब यहाँ पे अनवृष्टि नहीं होगा, ये अनावृष्टि होगा। अर्वाचीन का प्राचीन। अंतरंग का बहिरंग। अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ। अनुराग का विलोम होगा विराग। और अभिसरण का अपसरण। अनुदार का उदार। अर्जन का व्ययन। अधोलिखित का उपरिलिखित। अनुज का अग्रज। अल्पायु का क्या होगा? दीर्घायु। और अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला। अगला का पिछला। अचल का सचल। अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। शब्द बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, अंतर्मुखी कैसे लिखा जाता है और बहिर्मुखी कैसे लिखा जाता है। अभिमानी का निरभिमानी, तो निराभिमानी नहीं होगा, निरभिमानी होगा। देखिए यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा फोकस करनी पड़ती है, विलोम शब्द में ध्यान देनी पड़ती है। अपेक्षा का उपेक्षा। अनभिज्ञ का क्या होगा? भिज्ञ होगा। इसके बाद अत्यंत का होगा अल्प। अपकार का उपकार। अवरोह का आरोह। अनाहूत का आहूत। अधिक का न्यून। अग्र का क्या होगा? पश्च होगा। अधूरा का होगा पूरा। और अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अधितयका का मतलब होगा उपतयका। आकर्षण का विकर्षण। और अस्वीकार का होगा अंगीकार या स्वीकार। ठीक है। इसके बाद अनवधान। अनावधान का क्या होगा? वो होगा सावधान। अंधकार का प्रकाश होगा। अभिव्यक्ति का अनभिव्यक्ति होगा। अनाभिव्यक्ति नहीं होगा। देखिए मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करिएगा, उन पर ध्यान रखिएगा चीज़ों को। अधर्म का सधर्म। अवर का प्रवर। अतल का वितल। अनत का क्या होगा? ऋतु होगा, सॉरी ऋतु होगा, ऋतु नहीं होगा ये। देखिए मैं इसलिए आपको जो थोड़ा कन्फ्यूजन वाले वर्ड होते हैं जहाँ पे होता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है या ये हो सकता है, तो मैं आपको वहाँ पे बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार एग्जामिनेशन में ये फील किया है कि वहाँ पे इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में कि ये सही होगा या दूसरा सही होगा। अवाक का सवाक। अवज्ञा का आज्ञा पालक। अभिमुख का प्रतिमुख। अचिंतनीय का चिंतनीय। अश्लील का होगा श्लील। अवशेष का होगा निअवशेष। अमर का मृत। अंतिम का अनंतिम होगा। अवतल का उत्तल होगा। अस्तेय का स्तेय होगा। अवगत का अनवगत होगा। अविकृत का विकृत होगा। और अंतिम का क्या होगा विलोम? तो वो होगा प्रथम। अध्यावसाय का अनध्यावसाय होगा। अर्पित का ग्रहीत होगा। अब ये ग्रहीत इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से जो वर्ड हैं इनको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। लभ्य का अलभ्य या प्राप्य। अंतर साक्ष्य का बहिर्साक्ष्य होगा। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति होगा। अरुचि का क्या होगा? सुरुचि होगा। अमावस्या का विलोम होगा पूर्णिमा। अधम का उत्तम होगा। अल्पकालीन का दीर्घकालीन होगा। अगम का सुगम होगा। अंत का आदि होगा। अग्नि का जल होगा। अपमान का सम्मान होगा। ये लिखा हुआ है अनातप
अनातप का विलोम क्या होगा? आतप। आपत्ति का अनापत्ति। अभ्यस्त का अनभ्यस्त। अधुनातन का पुरातन। अनुरक्त का विरक्त। अचेतन का होगा चेतन। अवरोध का होगा अनअवरोध। अवनत का उन्नत होगा। अंशतः का होगा पूर्णतः। अंदर का होगा बाहर। अभिशाप का होगा वरदान। इसके बाद अक्षत का विलोम होगा छत। अगाध का होगा छिछला। अनुनासिक का निरनुनासिक। और आध्यात्मिक का भौतिक होगा। आक्रमण का प्रतिरक्षा होगा। आत्मावलंबी का परावलंबी। आयोजन का होगा वियोजन। इसके बाद आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। और आरूढ़ का विलोम अनारूढ़। आवर्तक का विवर्तक। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। आगामी का विगत होगा। आचार का अनाचार होगा। और आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा होगा। ठीक है। आवरण का विलोम क्या होगा? तो होगा निरावरण। और आपद का निरापद। आरोहण का अवरोहण। आवाहन का विसर्जन। आपूरित का रिक्त। ठीक है। आहार का निराहार। आकीर्ण का क्या होगा? वो होगा विकीर्ण। इसके बाद आकार का तो वो होगा निराकार। आकुंचन का प्रसारण। आडंबर का निराडंबर। आदृत का या तो निरादृत होगा या फिर अनादृत होगा। आग्रह का दुराग्रह होगा। आग्रह का विग्रह नहीं होगा। कई बार पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और अक्सर विग्रह लगाते हैं हम लोग। आर्ष का अनार्ष होगा। आगम का अनागम होगा। आत्म संशय का विलोम होगा आत्मविश्वास। आज़ादी का गुलामी। आनंद का शोक होगा। अधिक्य का अनाधिक्य होगा। अब यहाँ पे अनधिक्य नहीं होगा, अनाधिक्य होगा। आरंभ का अंत। आदान का क्या होगा? वो होगा प्रदान। और आधार का विलोम क्या होगा? तो वो होगा आधेय या लंब। अभ्यंतर का बाह्य या बाहर। आय का व्यय। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद की वर्तनी कैसी है इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। आदिष्ट का क्या विलोम होगा? तो होगा निषिद्ध। ओजस्वी का निस्तेज। ओतप्रोत का क्या होगा? तो वो होगा विहीन। इसके बाद ओछा का विलोम क्या होगा? होगा गंभीर। औचित्य का अनौचित्य। औरस का होगा दत्तक। अद्यतन का विलोम होगा अनद्यतन या पुरातन। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित। अर्जित का अनर्जित। आक्रमण का आक्रमित। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी। अघोष का सघोष या घोष। अकर्मक का शकर्मक। इसके बाद अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो वो होगा प्रतिरूप। अतिथि का विलोम अतिथेय या तिथि। आलसी का कर्मण्य या कर्मठ। आस्था का अनास्था। अदोष का सदोष। आलोक का तिमिर। अल्प का प्रचुर होगा। देखिए लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं आरओ की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जितने भी मतलब विलोम शब्द या आप कह सकते हैं पूरा हिंदी का ही एक कंप्लीट सेशन हमने करके रखा है। तो आप वहाँ पे उसमें लास्ट ईयर के आपको जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं प्रीलिम्स परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में 2021 से लेकर के 2010 तक के, तो वो सारे मिल जाएंगे। सेशन आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो वहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ जो विलोम शब्द आए हैं वो कौन कौन से आए हैं और पूछे कैसे कैसे गए हैं। ठीक है, तो वो सेशन आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अस्तित्व का अनस्तित्व। औपचारिक का अनौपचारिक। आकाश का पाताल। अपेक्षा का अनुपेक्षा। आहत का अनाहत। आदरणीय का अनादरणीय। अनादरणीय देख लीजिए, सही से वर्तनी देखते चलिएगा। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। और इष्ट का क्या होगा? तो अनिष्ट होगा। ईद का होगा मुहर्रम। इहलोक का परलोक। इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत। इशिप्त का विलोम अनिशिप्त। और ईश्वर का जीव। ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी होगा विलोम। ईहा का विलोम क्या होगा? तो वो होगा अनीहा। और ईश का विलोम अनीश। उत्तम का विलोम अधम। उद्यमी का निरुद्यमी। उदय का अस्त। उपमेय का क्या होगा? अनुपमेय। और उच्च श्वास का होगा अनुच्छ्वास। इसका वर्तनी एक दो बार पूछा गया है शुद्ध करने के लिए कि सही क्या है। उद्यत का विनत। उन्नयन का अवनयन। उन्मुख का विमुख। उत्कर्ष का अपकर्ष। उन्मूलन का आरोपण। उन्नति का क्या होगा विलोम? तो वो होगा अवन्नति। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो वो होगा पतन। उपरी का होगा अधः। और उदयाचल का विलोम होगा अस्ताचल। इसके बाद उत्तरायण का दक्षिणायन। उत्पत्ति का होगा विनाश। इसमें सरल से लेकर के कठिन तक के सारे आपको विलोम शब्द लगभग मिल जाएंगे। उग्र का सौम्य। उद्देश्य का निरुद्देश्य। उज्ज्वल का धूमिल। उद्भव का पराभव। उत्सुक का अनुत्सुक। ऊर्ध्व का होगा अध या अधर।
ऋजु का होगा वक्र। और ऋणात्मक का धनात्मक, उन्मीलन का निमीलन, उपमा का व्यतिरेक, और उपार्जित का अनुपार्जित, उर्वर का अनुर्वर, उल्लास का अवसाद, और उत्तेजित का विलोम क्या होता है सामित। उदासीन का विलोम होगा आसक्त, और उष्ण का विलोम शीतल, उपचार का अपचार, अनुपचार नहीं होगा। उद्गम का विलोपन, ऊष्मा का शीतलता, ऐच्छिक का अनैच्छिक, एकत्र का विस्तीर्ण होगा। एक का होगा अनेक, और ऐहिक का होगा पारलौकिक, एड़ी का चोटी, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एकाग्र का होगा चंचल, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, और एकाधिकार का अनेकाधिकार होगा। ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य, ऐषणा का अनैषणा, औदार्य का अनौदार्य, कृष्ण का पुष्ट, क्रूरता का करुणा, क्रमहीन का होगा क्रमबद्ध, और कीर्ति का क्या होगा वो होगा अपकीर्ति। करुण का विलोम होगा निष्ठुर, कर्कश का मधुर, कोलाहल का विलोम होगा नीरवता या शांति, और कलंकित का विलोम होगा निष्कलंक, कथ्य का विलोम क्या होगा अकथ्य। इसके बाद फिर से कर्षण का होगा विकर्षण, कुव्यवस्था का होगा सुव्यवस्था, कुटिल का सरल, कल्पित का यथार्थ, कायर का साहसी। इसके बाद सकाम का विलोम क्या होगा तो वो होगा निष्काम, कुरूप का सुंदर या स्वरूप, कुंद का तीक्ष्ण, कर्मयता का अकर्मयता, कुमारी का विवाहिता, कृतज्ञ का क्या होगा कृतघ्न होगा। इस सेशन को आप बस खाली आंख बंद करके सुनते जाइएगा, एक दो पहली बार तो आप इसको पूरा देखिएगा, उसके बाद फिर रिवाइज करते समय आप इसको आंख बंद करके सुनते जाएंगे, एक बार दो बार सुन लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी। हाँ, वर्तनी आपको विशेष ध्यान देनी कि वर्तनी में गलती ना होने पाए, क्योंकि वो दोनों जगह हेल्प करेगी, वाक्य शुद्धि में भी आपकी हेल्प करेगी और विलोम शब्द में भी विशेष तौर पे हेल्प करेगी। कृष्ण का होगा श्वेत, कुलदीप का होगा कुलांगर, कुसुम का वज्र, क्रोध का होता है क्षमा, कलयुग का होता है सतयुग, और कृत्रिम का क्या विलोम होगा तो वो होगा स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक। कर्मठ का होगा अकर्मठ या आलसी, खगोल का भूगोल, खिलना का मुरझाना, ख्यात का अख्यात, खग का होगा मृग। खंडन का विलोम क्या होगा तो वो होगा मंडन, खेचर का भूचर, खास का आम, गुप्त का प्रकट, और ग्रहिता का विलोम होगा दाता। अब देखिए ग्रहिता इस तरह से लिखा जाता है, ग्रहिता इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों में अगर आप मान लिया ये ऑप्शन में होता तो ग्रहिता लिखा होता या पूछा जाता कि दाता का विलोम क्या है। अब ग्रहिता चारों ऑप्शन में इस तरह से लिखा, एक तो ये लिखा होता है, एक ये लिखा होता, कुछ और भी ऐसे दो ऑप्शन लिखे होते, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अक्सर इस तरह से प्रश्न गलत हो जाते हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहा है जिसने भी ठीक ठाक पढ़ाई करके रखी है उसको प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन प्रश्न जो गलत होते हैं वो इसी तरीके से गलत हो जाते हैं। गहरा का क्या होता है वो होता है छिछला। गमनीय का होता है अगमनीय, गत का आगत, गण्य का नगण्य, और गमन का आगमन, गंभीर का चंचल, और गौरव का क्या विलोम होता है वो होता है लाघव। गगन का विलोम क्या होगा तो वो होगा धरा, गौण का होगा मुख्य या प्रधान, ग्रस्त का होगा मुक्त, गरल का क्या होता है तो वो शुदा, और गुरु का होगा शिष्य या लघु, गुण का होता है दोष, गेय का होता है अगेय, गुणाढ़ का होता है गुणहीन, ग्राह्य का होता है त्याज्य, और गोपनीय का क्या होता है तो उसका होता है प्रकाशनीय विलोम शब्द। गरिमा का होता है लघिमा, और ग्राम्य का होता है नगर, गति का अवरोध, ग्रंथित का विकीर्ण, गुरुत्व का लघुत्व, गुण का प्रकट, और गणतंत्र का क्या विलोम होगा तो वो होगा राजतंत्र। गद्य का विलोम होगा पद्य, गृहस्थ का होगा सन्यासी। अब तो सन्यासी की वर्तनी लिख लीजिएगा, कैसे लिखा जाता है सन्यासी, कई बार वर्तनी शुद्धि में भी आरओ की परीक्षा में पूछा गया कि सन्यासी लिखा कैसे जाता है। घात का प्रतिघात, घृणा का प्रेम, घना विरल, घातक रक्षक, और घटक का क्या होगा वो होगा समुदाय। इसके बाद घरेलू का होगा बाहरी, वन्य, घटाना का बढ़ना बढ़ाना, चातुर्य का मूर्खता, चेतन का अचेतन, चिरंजीवी का अल्पजीवी, चित्त का अचित्त, और उसके बाद च्युत का अच्युत। चरित्रवान का होगा चरित्रहीन, चतुर का होगा मूढ़, चाटुकार का विलोम शब्द होगा स्वाभिमानी, चिरंतन का होगा नश्वर, चोर का होगा साधु, और चांचल्य का क्या होगा वो होगा स्थैर्य। चर्चित का विलोम होगा अचर्चित, जोड़ का घटाव, छात्र का शिक्षक, और छंदबद्ध का विलोम क्या होगा तो वो होगा छंद मुक्त। इसके बाद छुटकारा का विलोम शब्द क्या होगा वो होगा बंधन, छल का होगा सारल्य या निश्चल, छादन का विलोम प्रकाशन, छाया का आतप, छां का धूप, छदम का क्या होगा विलोम वो होगा व्यक्त। इसके बाद ज्योतिर्मय का विलोम क्या होगा तो वो होगा तमोमय। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है देख लीजिएगा। सजातीय का विलोम विजातीय, जटिल का सरल, जड़ का चेतन, ज्वार का भांटा, और जंगम का क्या विलोम होता है स्थावर, कई बार पूछा गया है ये।
जागरण का विलोम होता है निद्रा, जल का थल, जन्म मृत्यु, जीवन मरण। जीवित का होता है मृत, जागृत सुषुप्त, सुषुप्त की वर्तनी देखिएगा, जननी का जनक। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, तो वो होगा कनिष्ठ। जितेंद्रिय का विलोम इंद्रियासक्त। जय का पराजय, जय का अजय नहीं होगा, या जय का विजय नहीं होगा, जय का पराजय होगा। ज्योति का तम। जागृति का विलोम सुषुप्ति। झूठ का सच, और झोपड़ी का क्या होगा, वो होगा महल। इसके बाद झंकृत का क्या होगा, तो वो होगा निस्तब्ध। टकसाली का सामान्य, टीका का भाष्य, ठोस का तरल, डिग का अडिग, ढंग का बेढंग या कुढंग, ढाढ़स का होगा त्रास। इसके बाद ढीठ का विलोम विनम्र, ढालू का विलोम समतल, तर्कपूर्ण का तर्कहीन, ताप का शीत, तिमिर का प्रकाश या ज्योति, तुक्ष का महान, और तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, वो होगा कुंठित। इसके बाद तामसिक का विलोम क्या होगा, तो वो सात्विक, कई बार पूछा गया। तृष्णा का तृप्ति, तीव्र का होगा मंद, तुकांत का अतुकांत होगा, तनय का तनया, तेजस्वी का निस्तेज। और इसके बाद तुष्ट का क्या होगा, तो वो होगा रुष्ट। तारुण्य का होगा वार्धक्य। तरुणी का विलोम वृद्धा, थोक का फुटकर, थाह का अथाह, दिवा का रात्रि, और दीर्घ का क्या विलोम होगा, वो होगा हश्व। देवता का विलोम होगा दानव, और दूषित का होगा सिद्ध। दंड का पुरस्कार या क्षमा, दूर का होगा पास, दुष्कर का शुकर। दिव्य का विलोम होगा लौकिक या अदिव्य। दृढ़ का विलोम होगा दोलायमान, और दूरदर्शिता का अदूरदर्शिता, द्वैत का अद्वैत, द्रुत का मंथर, दरिद्र का संपन्न, दास का स्वामी, और दूत का क्या होगा, द्रव का क्या होगा, वो होगा ठोस। दुर्दिन का होगा सुदिन, दुर्योग का सुयोग, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दृश्य का अदृश्य, दोष मोचन का अभिशप्ति। इसके बाद देवर का विलोम होगा जेठ। दमित का उत्तेजित, दुखांत का सुखांत, दुर्निवार का निवार्य, दैत्य का देव, दक्षिण का वाम या उत्तर, और उसके बाद दुष्कृति का होगा सुकृति। दीर्घकाय का विलोम क्या होगा, तो वो होगा कृषिकाय, दुर्लभ का सुलभ, दानी का क्या होगा कृपण, दे का दे होगा, और दीर्घायु का क्या होगा, वो होगा अल्पायु। दे का होगा विदेय, और देन का होगा लेन, दे अदेय, और दुष्प्राप्य शुप्राप्य, दाता का शूम, ध्वंस निर्माण, धीरे, और धीरे का विलोम क्या होगा अधीर, धीर का विलोम अधीर होगा। धनी का होगा निर्धन, धार्मिक का विलोम अधार्मिक, धीरोदात्त का विलोम धीरोद्वत्, और धृष्ट का विनम्र या विनीत, धवल का श्याम, धीरता का अधीरता, ध्रुव का क्या होगा, वो होगा अस्थिर। धैर्य का विलोम होगा अधैर्य, नूतन का पुरातन, निद्रा का अनिद्रा, जागरण या जागृत। नौकर का विलोम मालिक होगा, निर्माण का विध्वंस या विनाश, निरुग्णता का होगा रुग्णता। इसके बाद न्यून का विलोम होगा अधिक, निर्दोष का ये निर्दोष है, निर्दोष का विलोम सदोष, निर्मल का मलिन, नगद का उधार, और नर का नारी, नख का शिखा, और नत का क्या विलोम होगा, वो होगा उन्नत, नेकी का बदी, नित्य का अनित्य, निर्लज्ज का होगा सलज्ज, निर्दय का सदय, निंदा का होगा प्रशंसा या स्तुति, और निष्पाप का विलोम क्या होगा, वो होगा शपाप। निरक्षर का विलोम होगा साक्षर, नास्तिक का होगा आस्तिक, निषेध का होगा विधि, निरामिष का होगा सामिष। नागरिक का विलोम होगा ग्रामीण, और निंदनीय का विलोम क्या होगा, वो होगा प्रशंसनीय। ठीक है, इसके बाद जो और विलोम शब्द हैं हम उनको देखते हैं। तो वो है निषिद्ध का होगा विहित, निर्बुद्धि का होगा बुद्धिमान, निंद का होगा वंद, और निरुद्ध का होगा अनिरुद्ध। निर्भीक का विलोम भयभीत, निराधार का क्या होगा, वो होगा साधार, और निर्जीव का विलोम होगा सजीव। नकारात्मक का विलोम क्या होगा सकारात्मक। निर्वाक का विलोम शवाक, निर्बल का सबल, निर्गमन का आगमन, निरर्थक का सार्थक, और निःसीम का क्या होगा, वो होगा ससीम। निष्कलंक का विलोम क्या होगा, तो शकलंक। निष्काम का विलोम शकाम, निःशंक का विलोम शशंक, निवृत्त का विलोम प्रवृत्त, निरुद्विग्न इसका विलोम होगा उद्विग्न, निज का विलोम होगा पर, निष्कंटक का विलोम क्या होगा शकंटक, और पारलोक का विलोम होगा इहलोक, प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, पाश्चात्य का होगा पौवार्थ, कई बार पूछा गया है। पेय का होगा अपेय, पतन का होगा उत्थान, परिपक्व का होगा अपरिपक्व, पूर्वकालीन का विलोम शब्द क्या होगा, वो होगा उत्तरकालीन। परिणित का विलोम क्या होगा, तो अपरिणित होगा। पोषित का होगा अपोषित, पराजय का जय, और पौरुष का होगा स्त्रीत्व। पृष्ठ का विलोम अग्र होगा, पूर्वाहन का क्या होगा अग्रह, अपराहन हो, पूर्वाहन का क्या होगा तो अपराहन होगा। प्रखर का क्या होगा, वो होगा मंद। इसके बाद परायंत का क्या होगा, तो वो स्वायंत होगा। परार्थ का होगा स्वार्थ, पुष्ट का होगा क्षीण, प्रधान का गौड़,
परिश्रम का विलोम विश्राम, परास्त का विजित, पल्लवन का विलोम क्या होगा, तो वो होगा संक्षेपण। इसके बाद प्रछन्न का होगा स्पष्ट, पक्षपात का निष्पक्ष, प्रदत्त का आदत्त, प्राची का प्रतीचि और प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रयोग का विलोम अप्रयोग। प्रभु का विलोम क्या होगा, तो होगा भृत्य, प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, प्राच्छादन का विलोम अनाच्छादन और प्रख्यात का कुख्यात या विख्यात नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रशांत का होगा उद्भ्रांत, प्रियोक्ति का होगा कटोक्ति और प्रमुख का होगा क्या, वो होगा सामान्य। इसके बाद प्रसाद का विलोम क्या होगा, तो वो होगा विषाद, पतनोमुख का विलोम विकासोन्मुख और प्रस्थान का विलोम आगमन, प्रगति का अवनति, प्रेषक का प्रेषिति, पराधीन का स्वाधीन, पक्ष का क्या होगा विलोम, तो वो होगा विपक्ष। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा, तो वो होगा म्लान, प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित, पाप चेता का विलोम पापमुक्त, पृष्ठभाग का विलोम अग्रभाग, पश्चगामी का विलोम अग्रगामी, प्रजातंत्र का विलोम राजतंत्र, पैना का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो होगा भोथरा। और प्रशंसक का विलोम क्या होगा निंदक, फूल का विलोम कांटा, बोधगम्य का विलोम दुर्बोध, बहुमत का विलोम अल्पमत, बंजर का विलोम उर्वर, बर्बर का विलोम सभ्य और भाग्य का विलोम शब्द क्या होगा अभाग्य। इसके बाद भय का विलोम क्या होता है, तो वो निर्भय या अभय, भोग्य का अभोग्य, भक्ष का अभक्ष्य, भूत का भविष्य, भद्र का अभद्र, भीतरी का बाहरी और भूषण का क्या होगा कुभूषण या दूषण। इसके बाद भेद का क्या होगा, तो अभेद, भंजक का योजन, भीषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत, भयाक्रांत का भवशून्य भय शून्य, भावी का भूत और भोगी का होगा योगी, भारी का हल्का, भोज्य का अभोज्य, भाई का बहन, मलिन का निर्मल, मंद का त्वरित, महात्मा का क्या होगा, तो वो होगा दुरात्मा। मनुष्य का विलोम पशु या राक्षस, मित्र का शत्रु, मूक का वाचाल, मिलन का वियोग, मधुर का कटु, मंथर का क्षिप्र, महत्वपूर्ण का क्या विलोम होगा, वो होगा गौड़। मर्जित का विलोम क्या होगा, तो अमार्जित, ममता का निर्ममता या निष्ठुरता, मूर्छित का विलोम होगा सचेत, मनसा का कर्मणा, महायोगी का महाभोगी, मृत्युंजय का मर्त्य। और इसके बाद मुदित का विलोम होगा खिन्न, मतभेद का विलोम मतैक, मेधावी का मूर्ख, मानव का दानव, मृदुल का कठोर, मिथ्या का सत्य और मुक्ति का क्या होगा, तो वो होगा बंधन। मान का विलोम क्या होगा, वो होगा अपमान, मुक्त का बद्ध होगा, मुद्रित का अमुद्रित होगा, मूल का निर्मूल होगा, महत्तम का लघुत्तम होगा, मानवीय का अमानवीय होगा और मुख का विलोम क्या होगा, तो वो होगा पृष्ठ। इसके बाद मुश्किल का विलोम क्या होगा, तो आसान और मुनाफा का विलोम क्या होगा, तो वो होगा नुकसान। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है मीठा का विलोम क्या होगा, तो वो होगा कड़वा, मौन का मुखर, मोक्ष का बंधन, मनुष्यता का पशुता होगा, मेहनती का आलसी होगा, मृषण का रुद्र होगा और मानवता का क्या होगा विलोम, तो वो निशंसता होगा। यति का होगा गृहस्थ, युयुत्सा का होगा मैत्री, इसकी वर्तनी देखिएगा, यथार्थ का कल्पित, युद्ध का शांति, योग का भोग, याचक का दाता, योग्य का अयोग्य और यश का होगा अपयश, युद्ध का शांति, राष्ट्र प्रेम मतलब उसका विलोम शब्द होगा राष्ट्रद्रोह, राग का विराग, रचना का ध्वंस, रिपु का होगा सुहृदय, रक्षक का होगा भक्षक विलोम शब्द। राजा का होगा रंग, रनिवास का सेविका वास और रसिक का होगा नीरस, रोगी का विलोम निरोगी, रुग्ण का स्वस्थ, रिक्त का विलोम पूर्ण, राजतंत्र का विलोम क्या होगा, तो वो लोकतंत्र आएगा। रत का विलोम होगा विरत, लोक का परलोक, लिप्त का निर्लिप्त, लुभावना मतलब घिनौना, इसका विलोम शब्द होगा लंबा का ठिगना, लंघनीय अलंघनीय और लज्जालु का विलोम क्या होगा, तो वो होगा निर्लज्ज। लालसा का विलोम होगा विरक्ति, लब्ध का होगा प्रदत्त, लक्ष्य का होगा अलक्ष्य, लिखित का होगा मौखिक, लजीला का होगा बेशर्म, लंबाई का विलोम चौड़ाई, लापरवाह का विलोम क्या होगा, वो होगा सावधान। इसके बाद लाभदायक का विलोम हानिकारक, विपुल का अल्प, वीरता का होगा कायरता, विधवा का सधवा, वर का वधु और व्यक्ति का समाज होगा। वादी का क्या होगा, तो वो होगा प्रतिवादी। वियोजन का होगा संयोजन, विजयी का होगा परास्त, विकास का होगा हास, व्यष्टि का क्या होगा समष्टि होगा और व्यर्थ का क्या होगा, वो होगा सार्थक विलोम शब्द। वनस्थल का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा मरुस्थल। वैषम्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो होगा शाम्य। वैमनस्य का विलोम शब्द मैत्री या सौमनस्य। वैतनिक का अवैतनिक, व्यक्तिगत का सार्वजनिक, विजय का पराजय और विषाद का क्या विलोम होगा, तो वो होगा हर्ष। विशिष्ट का विलोम क्या होगा, साधारण या सामान्य। विपन्न का संपन्न, विकल्प का संकल्प, वाद का विवाद या प्रतिवाद, विस्तृत का होगा संक्षिप्त, वसंत का होगा पतझड़ और बृहत का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा लघु।
व्यय का विलोम होगा आय, व्यस्त का अव्यस्त, वियोग का संयोग, विदेश का स्वदेश, विवस्त्र का सवस्त्र, वंध्या का उर्वरा। और वर्ण का विलोम क्या होगा, तो वो होगा विवर्ण। वंध्य का होगा अवंध्य, विभव का होगा पराभव, व्यवहृत का मतलब होगा अव्यवहृत विलोम शब्द, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक, वरदान का अभिशाप, विष का अमृत। ठीक है। इसके बाद वृद्ध का विलोम शब्द क्या आएगा, तो वो आएगा बालक। वरिष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ होगा। विदेशी का स्वदेशी होगा। वंदनीय का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निंदनीय। विस्मरण का हो जाएगा स्मरण। विनिर्णित का अनिर्णित। विभ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा, शांत। विराट का होगा लघु। विश्लेषण का संश्लेषण। विज्ञ का अज्ञ होगा। विवेकी का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अविवेकी। विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। विशुद्ध का विलोम शब्द अविशुद्ध। विख्यात का कुख्यात। विनीत का धृष्ट। विशाल का क्षुद्र। विस्तारण का क्या होगा, संक्षेपण। और सकर्म का क्या होगा, तो वो होगा निष्कर्म। सम्मुख का विलोम क्या होगा, प्रतिमुख। सम्मान का अपमान। सूक्ष्म का स्थूल। स्वतंत्रता का परतंत्रता। और सहयोगी का प्रतियोगी। सरल का कठोर। और स्वर का विलोम शब्द व्यंजन होगा। सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो दुराचार होगा। सौम्य का उग्र होगा। सकाम का निष्काम होगा। सजल का निर्जल होगा। सरस का नीरस होगा। संग्रह का विग्रह होगा। समरूप का क्या विलोम शब्द होगा, तो वो होगा विविध। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, पृथक्करण। संकल्प का विकल्प। सुसंगति का होगा कुसंगति। संगठन का होगा विघटन। सभेद्य का होगा अभेद्य। संत का असंत। सविकार का होगा निर्विकार। ठीक है। स्वकीया का विलोम शब्द आएगा परकिया। सात्विक का तामसिक। समादृत का निरादृत। स्वानुगत का मतलब होगा परानुगत। इसके बाद है सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ। ये वर्तनी देखिएगा। स्वार्थ का निस्वार्थ। साधु का असाधु। सुधा का गरल। सुकर का दुष्कर। संचय का असंचय। और सफल का फिर सीधा सा स्फुट का हो जाएगा अस्फुट। ठीक है। सफल का असफल हो जाएगा। समावेशन का अनावेशन। सरलता का कठिनता। साहसी का भीरु। सशस्त्र का निरस्त्र। सनातनी का प्रगतिवादी। संभाव्य का क्या होगा असंभाव्य। इसके बाद इसमें है सदाशय का क्या होगा, तो वो होगा कदाशय। सुसाध्य का होगा दुसाध्य। सुगति का होगा दुर्गति। सहज का होगा असहज। सशंक का होगा निशंक। समीपस्थ का दूरस्थ। सहनीय का होगा असहनीय। सक्षम का होगा फिर असक्षम। संपदा का विपदा। सुफल का कुफल। सहृदय का होगा हृदयहीन। सुयश का अपयश। सारथी का रथी। और सहायक का क्या होगा, तो प्रधान या मुख्य हो जाएगा। संगठित का विलोम शब्द हो जाएगा विघटित। स्वजाति का हो जाएगा विजाति। कुजाति नहीं होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सुनाम का दुर्नाम। सुमति का कुमति। सम का विषम। स्तुति का निंदा। सरल का कठिन या कुटिल। इसके बाद संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, उदार। संपद का विपद। सुकृति का कुकृति। सृष्टि का प्रलय। सृजन का विनाश या संहार। संश्लिष्ट का क्या होगा, तो विश्लिष्ट होगा। स्वार्थी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा परमार्थी। सुदूर का सन्निकट। स्पर्धा का सहयोग। स्वामी का विलोम सेवक। और संशय का विलोम क्या होगा, तो वो निश्चय होगा। सत का विलोम क्या होगा, तो सत का विलोम होगा असत। सत्कार का विलोम तिरस्कार। सापेक्ष का निरपेक्ष। साधर्म का वैधर्म। सुधार का बिगाड़। सुप्रबंधन का क्या होगा, तो वो होगा कुप्रबंधन। सुशील का होगा दुश्लील। समूल का निर्मूल। संग का निस्संग। सहमत का असहमत। संगठित का विघटित। सूची का होगा असूची। शोभन का विलोम होगा अशोभन। शेष का विलोम क्या होगा, तो वो होगा अशेष। शीत का ग्रीष्म। शकुन का अपशकुन। शासक का शासित होगा। शयन का होगा जागरण। शुष्क का होगा आर्द्र। शिव का क्या होगा, तो वो होगा अशिव। शठता का होगा सज्जनता। शिथिल का मतलब विलोम शब्द दृढ़ होगा। श्लिष्ट का अश्लिष्ट। शारीरिक का मानसिक। शक्तिमान का शक्तिहीन। श्यामा का गौरी। और इसके बाद है शूर का क्या होगा विलोम शब्द, तो होगा भीरु। श्लाघ्य का होगा अश्लाघ्य। शिक्षक का विद्यार्थी या शिक्षार्थी। शालीन का धृष्ट। शब्द का होगा निशब्द। शक्ति का होगा छीणता। शिखर का होगा क्या, तो वो तल होगा विलोम शब्द। शोषक का हो जाएगा पोषक। शीतल का उष्ण। श्वास का उच्च श्वास, ये वर्तनी याद रखिएगा सही से। श्यामल का होगा गौर। इसके बाद इसमें श्लाघा का क्या होगा विलोम शब्द, तो वो होगा निंदा। शुभ का होगा अशुभ। सिख का होगा नख। श्रोता का क्या विलोम होगा, तो वो होगा वक्ता। श्रांत का विलोम हो जाएगा अश्रांत। श्रम का हो जाएगा विश्राम।
श्रेष्ठ का निम्न हो जाएगा, श्रद्धा का घृणा या अश्रद्धा हो जाएगा, श्रुत का विलोम हो जाएगा अश्रुत, श्रृंखला का विलोम हो जाएगा विश्रृंखला, इसका वर्तनी याद रखिएगा, श्रव्य का दृश्य या अश्रव्य, श्रवण का विलोम दर्शन हो जाएगा, श्रीमान का विलोम क्या होगा, तो वो होगा श्रीमती। इसके बाद श्रोता का विलोम हो जाएगा वक्ता, श्री गणेश का इतिश्री, हताश का आशावान, हतोत्साह का मतलब सतोत्साह इसका विलोम होगा, हास का होगा रोदन, और हत्या का मतलब क्या होगा, तो वो जीवन दान इसका विलोम शब्द होगा। हल्का का भारी होगा, हश्व का दीर्घ, और हरा का क्या होगा, सूखा, हित का अहित, हार का विलोम शब्द जीत, और हिंसा का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा अहिंसा। इसके बाद छत का विलोम शब्द क्या होगा, अक्षत, क्षति का होगा लाभ, और क्षुद्र का क्या होगा, विराट। तो ये पूरे जितने भी यहाँ पे प्रश्न थे विलोम शब्द के वो हमने सारे डिस्कस किए। 19 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, और कुल मिला के अगर आप इसको देखेंगे लगभग 1000 विलोम शब्द के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार करिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाएगी, आप वहाँ पर इसका रिविज़न बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बार 2 बार इस सेशन को देखिएगा, उसके बाद आराम से इस सेशन को खाली सुनिएगा आप, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये विलोम शब्द का पूरा मतलब आप ये कह सकते हैं एक मास्टर वीडियो खाली विलोम शब्द का है। इससे आपके कुल मिला के 22 नंबर आरओ एआरओ की परीक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।